हेलो दोस्तों। भारत में वर्तमान में कौन क्या है और वर्तमान में हुई नई नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। इन्होंने किसका स्थान लिया है? एम वेंकैया नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? एन.वी. रमन्ना का लिया है। ये एन.वी. रमन्ना 48वें का स्थान लेंगे। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो रहे हैं। उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ये 2 महीने 2 हफ्ते या 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जस्टिस यू ललित 8 नवंबर 2022 को क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन आएंगे? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी कि 10 नवंबर 2025 को इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। मुख्य न्यायाधीश कितना होता है? 1 होता है। अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। मुख्य न्यायाधीश को शपथ देंगे कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। नए चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत बने हैं अभी। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह को गृह मंत्रालय के सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है, बनाया गया है। ये बनाया गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा सुमन के वेरी। नेक्स्ट आता है, नीति आयोग के नए ECO कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है NITA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के पर 15 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत का इसको क्या कहते हैं? इसको थिंक टैंक भी कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान उपाध्यक्ष कब हैं? यानी कि सुमन के बेरी। अब वर्तमान ECO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के प्रमुख के रूप में पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को क्या गया है? लोकपाल के अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। लोकपाल क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। नए लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA की पहली
महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट आता है भारतीय थल सेना के प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। नेक्स्ट आता है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा BS राजू। नेक्स्ट आता है किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट आता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। नेक्स्ट आता है भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना क्या गया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पर इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। CDS क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल यानी कि विवेक राम चौधरी का 27वें स्थान पर लिया है। तो इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे जो 29वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं ECO कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। कर्मचारी चयन आयोग या SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा S किशोर। S किशोर क्या है? SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ब्रजराज शर्मा का। SSC क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी जो फिलहाल बने हैं S किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी को, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विजय सापला। नेक्स्ट आता है अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट आता है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPRS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर होएगा संजय चंद्र। नेक्स्ट आता है भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, महालेखा नियंत्रक। एक होता है CAG कंट्रोल एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट आता है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के प्रथम एवं पूर्व उपराज्यपाल हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव महर्षि का स्थान लिया है। और ये कौन से बने हैं? 14वें CAG होंगे। ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? 148 की। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इसकी? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम CAG कौन है? V नरहरि राव थे। वेतन कितना होता है इसका? 2.5 लाख। नेक्स्ट आता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा संजय अरोड़ा। ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय क्या है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है। मोटो क्या है इसका? शौर्य, दृढ़ता और क्रमनिष्ठता। डायरेक्ट जनरल क्या है? संजय अरोड़ा। नेक्स्ट आता है असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। नेक्स्ट आता है भारतीय अंतरिक्ष संघ
ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर होएगा जयंत पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ के यानी कि ISPA का क्या किया था? शुभारंभ किया था। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? जयंत पाटिल को बनाया गया और पहला उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S सोमनाथ। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने रॉकेट वैज्ञानिक किसको? डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका कार्यकाल कब तक का होगा? 2025 तक होगा। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर KV शिवन का स्थान लेंगे ये, ठीक है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। वर्तमान अब चेयरमैन कौन बन गए हैं? डॉक्टर M सोमनाथ। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पुणे महानिदेशक कौन बने हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट आता है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट आता है भारत के नए उप सुरक्षा सलाहकार DNSA कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। पिक्की यानी FICG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा संजीव मेहता। FICCI भारतीय वाणिज्य एवं अनुसंधान महासंघ। स्थापना कब हुई थी? 1927 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। नए महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गुरबिलपाल सिंह। इस पद पर इन्होंने क्या किया है? तरुण कुमार का क्या लिया है? स्थान लिया है। NCC दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? वर्दीधारी युवा संगठन है। NCC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुसंधान, यूनिटी ऑफ एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट आता है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है। हेमंत बिस्वा 25 तक क्या रहेंगे? इस पद पर रहेंगे, यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बैडमिंटन संघ। स्थापना कब हुई थी? 1934। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट आता है वर्तमान में दाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट आता है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक या DG कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह भारत के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेक्का। नेक्स्ट आता है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट आता है BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विनीत शरण। नेक्स्ट आता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI वर्तमान गवर्नर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आता है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तो कौन है इसके? G अशोक कुमार। पूर्व नौसेना के उप प्रमुख G अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक क्या किया है? नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक क्या है?
NSS राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, इसके साथ NMSC का क्या है, मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षा बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों के यानी कि 13 तटीय राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के बीच में क्या करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बिल नेल्सन। यानी कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष की क्या है, एक एजेंसी है। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय का है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।